हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक में सेकंड मेरिट लिस्ट में 22,000 बच्चे का नाम क्यों आने वाला है, ठीक है, जबकि वैकेंसी 28,000 ही था। समझिएगा, यहाँ पर जो है वैकेंसी मात्र जीडीएस में जो है 28,000 के आसपास वैकेंसी था, लेकिन सिर्फ सेकंड मेरिट लिस्ट में इस बार 22,000 बच्चे का नाम आएगा और उसमें से भी कुछ रिजेक्ट होंगे जिसका थर्ड मेरिट लिस्ट में आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि कट ऑफ हम लोग सोच रहे थे कि 95% से ऊपर वाला कहीं सिलेक्शन होगा, लेकिन अब जो है 80% के आसपास वाला का भी सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा। और अब मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कहां पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी 85% गया है, ठीक है, किस स्टेट में, किस सर्कल में आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी 85% गया है। मैं ये प्रूफ के साथ आपको यहां पर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो या आपका थर्ड में हो या फोर्थ में हो या फिफ्थ में हो, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, इसका आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम आते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, ठीक है, आपका आधार कार्ड का जो है ओरिजिनल आधार कार्ड मांगा जाता है, साथ ही साथ 2 जेरोक्स कॉपी ये आपको रेडी रखना है। फिर जाके आपको 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल और साथ में आपको फोटोकॉपी ये रेडी रखना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड ये ऑप्शन में यहाँ क्यों दिया है, जबकि मैंने पहले ही आधार कार्ड बताया। देखिए, जिन लोगों का आधार कार्ड में पुराना फोटो है, 5 साल 10 साल पुराना है, तो वे आधार कार्ड के साथ साथ अपना पैन कार्ड भी जरूर लिया है। और आपको जो डीवी के समय पैन कार्ड ले जाना जरूरी भी रहता है, क्योंकि जब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, अकाउंट खुलता है आपका, तो पैन कार्ड वहां पर जरूरी रहता है। मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके जीडीएस में जो डाउट है, देखिए, ग्रामीण डाक सेवक में मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है आपका, वहां पर मेडिकल चेकअप नहीं होता है। आप जहां पर बिलोंग करते हैं, आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं, तो आपके जिला में सरकारी अस्पताल होगा ना, उसी सरकारी अस्पताल से आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है। बनवाने का क्या तरीका है, आप वेबसाइट पर जाइएगा, ठीक है, वेबसाइट पर यहाँ पर जब हम जाते हैं क्रोम पर, देखिए जीडीएस के वेबसाइट पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा साइड में एनेक्सर्स करके, जिसे मैं बड़ा करता हूँ, एनेक्सर 1 2 3, तो इसी में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी है, कास्ट सर्टिफिकेट भी है, सभी का फॉर्मेट है। आपको फॉर्मेट पर क्लिक करना है, जो भी आपका फॉर्मेट होगा, क्लिक करने के बाद उसे यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। क्या कर लेना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको जो भी आपका सरकारी अस्पताल है उसमें ले जाना है। तो आपको लिखा हुआ रहेगा ये टेस्ट आपको कराना है। करा के जो हॉस्पिटल का हेड होता है उससे आपको मुहर ले लेना है। उसके बाद हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट का काम। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चले तो उसके बाद आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किनको लगेगा, जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक बच्चा का सवाल था कि अगर हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए मांगा जाता है, ठीक है, अगर वो नहीं बना हुआ है, ठीक है, या फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट का बाद बनाए, तो इस चीज में क्या किया जाता है, तो इस चीज में जीडीएस में जो है आपको जनरल माना जाएगा, ठीक है, यूआर कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी वो लोग मान लेंगे। और जिस कारण से आपका कटअप जो है हाई कटअप में आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आपका कटअप हाई नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपने फॉर्म भरा था वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था वो फॉर्म का प्रिंट आउट होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें जो बच्चे भूल जाते हैं, बाद में बहुत परेशानी होता है, ठीक है। टोटल पोस्ट था आपका 28,000 कुछ था, ठीक है, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट में बोला जा रहा है कि यहाँ पर 22,000 बच्चों का नाम आएगा। कितना, 22,000। लेकिन याद रखिएगा ये 22,000 का भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है ना कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो बच्चा 100% भर दिया था, ऐसा भरा था कि क्लास 10th में उसके 100% आए हैं, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है तो वहां उसका पता चल रहा है कि उसका क्लास 10th में 80% है, ठीक है। तो ऐसे जितने सारे बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उन्हीं के बदले तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका यहाँ पर नाम आने वाला है। तो आपका जो है सेकंड मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, देखिए मैं एकदम सही से बता देता हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज निकल रहा है, कल निकल रहा है। आपका अप्रैल का फर्स्ट वीक में, कब निकलेगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मतलब 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, कभी भी आपका सेकंड मेरिट लिस्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका निकल जाएगा। और उसमें क्या कटअप जाएगा, ठीक है, आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा ग्रामीण डाक सेवक में, तो उसमें क्या कटअप जाएगा। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर आप देखें तो जो हिंदी बोलने वाले सर्कल है, ठीक है, हिंदी बोलने वाले राज्य और सर्कल है, उसमें आपका क्लास 10th में अगर 75% से लेकर 100% के बीच में है तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जहां पर अदर भाषा बोला जाता है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, ठीक है, जो भी आपका हो गया, मान लीजिए कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, तो अगर हिंदी छोड़ के अदर भाषा बोला जाता है तो वहां पर कट ऑफ 60% से लेकर 100% के बीच में भी रह सकता है। मैंने बोला था कि आपको मैं एक जगह का, एक सर्कल का दिखाऊंगा जहां पर जनरल कैटेगरी का भी 85% गया है। तो चलिए वही चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो मैं आपको ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सेकंड मेरिट लिस्ट है। शेड्यूल 1 जनवरी 2026, नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल लिस्ट 1। मेरा कहना ये था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जनरल कैटेगरी में भी, जहां पर क्या बोला जाता है, कौन भाषा, हिंदी या इंग्लिश, और साथ में उसका भी भाषा, ठीक है, मतलब कि अगर आपको वहां पर बहुत सारे ऐसे सर्कल होते हैं जिसमें हिंदी भी बोला जाता है और वहां पर कट ऑफ कम गया है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मैं आपको दिखाता हूं। तो थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले तो नीचे चलने के बाद मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश है, अभी आपका मणिपुर आएगा, फिर आपका मेघालय आएगा। तो जब हम मेघालय डिवीजन में आते हैं, ठीक है, तो मेघालय डिवीजन में आने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी का 91 गया है, ठीक है, बिल्कुल 91 गया है। फिर आप मेघालय डिवीजन में ही देख रहे हैं कि आपका जनरल कैटेगरी का यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 87% गया। अभी
तो 87 देख रहे हैं, चलिए उससे भी कम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है, उससे भी कम आपको यहाँ पर मेघालय डिवीजन में हम आपको दिखाते हैं। मेघालय डिवीजन में अगर यहाँ पर जनरल कैटेगरी का देखें तो एक 92 गया है। मतलब किसी किसी रीजन में मेघालय में गारो और खासी भी बोला जाता है, तो और इंग्लिश और हिंदी भी बोला जाता है, तो जिस सर्कल में इंग्लिश और हिंदी भी बोला जाता है वहां पर आपको कम कट ऑफ देखने को यहाँ पर मिलेगा। देखिए EWS का यहाँ पर 83 गया है, कितना 83। जनरल कैटेगरी का अगर मेघालय में बात करें तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी में अगर देखें तो 81, क्या बोला था मैंने, 81, 83, बहुत सारे सर्कल में 80 के आसपास गया है सिर्फ फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। तो सोचिए सेकंड में और कितना कम जाएगा। तब मैंने बोला था कि फिफ्थ मेरिट लिस्ट आते आते अगर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आपने भरा है तो आपका 60% भी 10th में है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब ग्रामीण डाक सेवक के हम ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर चलते हैं ताकि मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखा पाऊँ। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर सैलरी को लेकर भी बहुत बच्चों को डाउट रहता है। देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर जीडीएस में ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ पर प्रमोशन नहीं लेते हैं, आपको 3 साल के बाद प्रमोशन का मौका मिलता है, ठीक है। जब आपका 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पर प्रमोशन का मौका मिलता है, आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप प्रमोशन निकाल लेते हो तो आप यहाँ पर एमटीएस बन जाते हो, पोस्टमैन बन जाते हो, मेल गार्ड बन जाते हो, जिसमें आपकी सैलरी जो है पे लेवल में चली जाती है, पे लेवल 1, पे लेवल 2, जो कि 18,000 होता है, 19,900 होता है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी 30,000 35,000 मिलता है। लेकिन अभी जो सैलरी आपको मिलता है ब्रांच पोस्ट मास्टर में 12,000, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक में 10,000। इस जितना भी आपको सैलरी मिलता है सैलरी का आधा उसमें और जोड़ लीजिए। जैसे 12,000 है तो उसमें आधा और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,000। मतलब 12,000 में 6,000 मैंने जोड़ा तो 18,000, वही डीए होता है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। उसी तरह डाक सेवक में जो है आपका 10,000 में 5,000 जोड़िएगा तो 15,000। तो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो गई। और सैलरी हर साल जो है 3% से बढ़ता है, जो कि बहुत कम है। लेकिन 3 साल में अगर आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन ले लेते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब एक बच्चे का यहाँ पर सवाल था कि कंप्यूटर का क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए अगर आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है तो आपको कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, इस चीज का याद रखिएगा। लेकिन क्लास 10th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर लेना होगा, यहाँ पर आप ले लीजिएगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग मतलब आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। साइकिल चलाने का क्या टेस्ट होगा, हाँ बिल्कुल टेस्ट होगा, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। भले आप वहां पर डाक देने मोटरसाइकिल से जाए अलग बात है, लेकिन साइकिल चलाने आपको आना चाहिए। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इसका मतलब क्या है कि आप कुछ ना कुछ पहले से कमा रहे हो, क्योंकि ग्रामीण डाक सेवक भले सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है लेकिन उस हिसाब से वेतन नहीं मिलता है और काम भी उस हिसाब से नहीं होता है। दिन भर में आपको 4 घंटा का काम रहता है, मैक्सिमम 5 घंटा का यहाँ पर काम रहता है। और एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, ये जो आपका ग्रामीण डाक सेवक है ये आपका 60 साल का नौकरी है, ठीक है, 60 साल का नौकरी है। और इसमें आपका वेतन बढ़ते रहता है। जब आप रिटायरमेंट के समय जाते हैं, आप प्रमोशन भी अगर नहीं लेते हैं तो आपका वेतन 40,000 के आसपास रहता है। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। जो लोग बोलते हैं कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं है, वो सब पर विश्वास मत कीजिए। मेनली क्या है ना, वेतन कम मिलता है इसलिए इसमें ज्वाइन नहीं करना चाहता। आप ही बोलिए, जब वेतन कम मिलता है तो जो 10th में क्लास 10th में जिसका 99% आ रहा है, 95% आ रहा है, तब वो लोग डाक सेवक में काहे ज्वाइन कर रहा है। जब वेतन ही कम मिलता है, खराब सरकारी नौकरी है, उनको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप। जब आपके 10th में 99% और 95% आ रहा है, आप तो कुछ और अच्छा भी कर सकते हो। ज्वाइन सबको ही करना चाहता है, लेकिन मुंह पर बोलता है खराब नौकरी है नहीं ज्वाइन करेंगे। नहीं, ये सब आपको नहीं देखना है। अगर आपको ये भी जॉब मिल जाती है, ये गवर्नमेंट जॉब है, आप आगे अपनी पढ़ाई के लिए इसका मदद ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाल के इसी में आप ऊंचा पोस्ट पर भी जा सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, जिनके पास भी ओबीसी SC ST EWS सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ होगा फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, तो पहली बात उनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि कहीं से ला सकते हैं बनवा के, ठीक है, मतलब सही तरीका से, तो आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा किसी भी सर्टिफिकेट का अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर, ठीक है। उससे ज्यादा समय आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इस चीज का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक में एक बात करें तो कितने मेरिट लिस्ट निकलते हैं। देखिए हर सर्कल से जो है यहाँ पर 5 ठो निकलता है, ठीक है, 5 ठो मेरिट लिस्ट निकलता है। और अगर आप हिंदी बोलने वाले राज्य से हैं, ठीक है, अगर ऐसा जगह से है जहाँ हिंदी बोला जाता है ऐसा आपके सर्कल में, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हिंदी बोला जाता है तो आपका 5th मेरिट लिस्ट में भी जो परसेंटेज जाएगा सिलेक्शन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 75% रहेगा, ठीक है। अगर 75% से नीचे है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अदर स्टेट्स जहाँ पर अदर भाषा बोला जाता है वहाँ 60% तक जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट, ठीक है, जीडीएस का जो आपका है सेकंड मेरिट लिस्ट में यहाँ पर कितना जाएगा। तो सेकंड मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो जहां पर हिंदी बोला जाता है वहां पर सेकंड मेरिट लिस्ट में, जबकि इस बार 22,000 बच्चों का यहां पर नाम आने का चांसेस है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको जिन लोगों का 85% से ऊपर है, ठीक है, 85% से लेके 100% के बीच में, उनका नाम आएगा। और यहीं पर अगर बात करें जहां पर हिंदी नहीं बोला जाता, अदर भाषा बोला जाता है, तो वहां पर आपका यहाँ पर 75% तक चला जाएगा। कितना परसेंट तक, 75% तक, जहां पर हिंदी नहीं बोला जाता है। फिर आप जब थर्ड मेरिट लिस्ट में जाइएगा तो वही जहां पर हिंदी बोला जाता है वहां पर 80% से लेके 100% के बीच में रहेगा, ठीक है। और जहां पर हिंदी नहीं बोला जाता, अदर भाषा बोला जाता है, तेलुगु कन्नड़ ये सब बोला जाता है, तो वहां पर जो आपका परसेंटेज है वो शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ, कितना पर शिफ्ट हो जाएगा,
वो आपका शिफ्ट हो जाएगा 70% से लेके, ठीक है, यहाँ पर 100% के बीच में, जहाँ पर हिंदी नहीं बोला जाता। अब यहाँ पर अगर थर्ड के बाद फोर्थ मेरिट लिस्ट में बात करें तो इसी तरह घटते घटते जाएगा, जितना तक मैंने बोला था उतना तक घटेगा। कितना मैक्सिमम मिनिमम कितना घटेगा? हिंदी जहाँ बोला जाता है अगर 10th में 75% से ऊपर है तब चांस रहेगा, जहाँ पर हिंदी नहीं बोला जाता है वहाँ पर 10th में 60% से ऊपर है तब चांस रहेगा। मैंने ऐसे ही नहीं बताया, मैंने बहुत सारे पीडीएफ देखे, बहुत सारे सर्कल का मैंने कटअप देखा 2-3 साल का, तब जाके मैंने आपको ये चीज़ बताया। तो ग्रामीण डाक सेवक में अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि अब न्यू वैकेंसी कब निकलेगा, ये जनवरी में निकला था और फिर आपको एक तो देखने को मिलेगा, ठीक है, जून जुलाई में। कब? जून जुलाई में फिर आपको देखने को मिलेगा। अगर इस बार आप चूक गए थे तो जून जुलाई में फिर से आपको मौका मिलेगा। और जीडीएस में एक और नौकरी निकलता है सरकारी वाला, मतलब पूरी तरीके से अच्छा वेतन वाला, जिसको पोस्टमैन, मेल गार्ड ये सब बोलते हैं, वो भर्ती भी निकलेगा। तो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।